डेंट अंदर घुस जाएगा। चलो ये तो ऐसा है कि बन जाएगा, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि है सॉरी बाइक वाला था, तो बाइक वाला हाई स्पीड में और मेरी गाड़ी यहाँ से टर्न होके लगभग यहाँ तक आ चुकी थी। नमस्कार भाई, गुर्दे की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आपने स्टार्टिंग में भी देखा है, तो हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। एक बाइक वाले ने स्पीड में आके टर्निंग पॉइंट पर, जब मैं गाड़ी को टर्न कर रहा था, वहाँ पर टक्कर मार दी और मेरी गाड़ी में इतना नुकसान आया है। और जो बाइक वाला था उसकी गाड़ी में भी नुकसान आया, उसको भी कुछ नुकसान आया है, उसको भी कुछ इंजरीज हुई है। तो जब आपका ऐसे एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, इन केस अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है लेकिन आप सही हैं, ठीक है, अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि हाँ सारी चीज़ें सही होंगी, बस इंश्योरेंस नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी, क्या क्या चीज़ें मैंने इग्नोर की है, क्या जो नुकसान हुआ है मेरी गाड़ी का वो किसने पे किया है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करना इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इस वीडियो को देख के ज़रूर जान लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि हाँ, मैं 30 दिसंबर को गाड़ी लेके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नॉर्मल मेरा वर्क रहता है कि मैं नॉर्मली ऐसे वीडियो बनाता हूँ ड्राइविंग करते समय, लेकिन उस टाइम क्या था, इत्तेफाक से मैंने कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि मैं पहुँचने वाला था। तो मैं एक नॉर्मल स्नैप बनाता हूँ, तो स्नैप लिया और जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया, मैंने सारी चीज़ें देखी कि ट्रैफिक क्लियर है, गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं टर्निंग पॉइंट पर, तो मैंने वहाँ पर भी अपनी गाड़ी को अंदर ले लिया। फिर वहाँ जैसे ही टर्न लिया, गाड़ी अंदर पहुँचने वाली थी रोड की, इतने में एक बाइक वाले ने आके स्पीड में टक्कर मार दी, जो कि आप अगली वीडियो में देख रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए कि जो गाड़ी है वो रोड से कितना अंदर पहुँच चुकी है, यानी बाइक वाले के पास बहुत रोड थी, ठीक है। और मेन गलती ये थी कि वो हाई स्पीड में था, और गलती मेरी ये थी कि मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाया था। क्यों? मैंने ये देखा कि जब वो टर्निंग पॉइंट है और जहां से रोड आ रहा है, जहां से वो बाइक वाला आ रहा है, वहां पर स्पीड ब्रेकर है, एक नहीं 3 स्पीड ब्रेकर है। तो जब स्पीड ब्रेकर है तो वो कंट्रोल कर लेगा, और वहां पर ट्रैफिक वैसे ही था, और जब गाड़ी टर्न ले रही है, 2-3 गाड़ियां टर्न ले रही हैं, तो उसको स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर मेरा एनालाइजेशन फेल हो गया और गाड़ी में आके टक्कर लग गई। लेकिन गलती वहां पर भी बाइक वाले की ही थी, क्योंकि जब मैंने टर्न लिया है तो टर्निंग पॉइंट पर गाड़ी मेरी अंदर तक जा चुकी थी और उसने आके पीछे से टक्कर मारी। अगर बाय चांस सामने से टक्कर होती तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता था कि हाँ, मैंने जबरदस्ती गाड़ी घुसाई है। चलो, ये सारी चीज़ हो गई। एक्सीडेंट हुआ, डैमेजेस मैंने देखे, सामने वाले के डैमेजेस देखे। उसकी गाड़ी जो थी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, 10-15 दिन ही हुए थे उस गाड़ी को उठे हुए, और उसको भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। लोग इकट्ठे हुए, उसने मतलब लोगों ने उनको किनारे बैठाला, गाड़ी वाड़ी खड़ी की, मैंने भी अपनी गाड़ी देखी। फिर नॉर्मल जो लोग रहते हैं, 4 लोग, 4 बातें होती हैं कि भाई क्या है, ये है, वो है। तो 4 बातों में मेरा पक्ष लिया गया कि भाई तुम्हारी गलती नहीं थी, बाइक वाले की गलती थी, वो तेज रफ्तार में आ रहा था। और उस टाइम मैंने कपड़े ऐसे पहन के रखे थे कि जो एक लुक होता है ना पुलिस वाले का, जैकेट वगैरह पहनते हैं, उस कलर की खाकी कलर का पैंट पहनते हैं, वैसा आउटफिट था मेरा। तो सामने वाले को लगा कि मैं पुलिस में हूँ। तो जब ये बातें हुई तो सामने वाला भी घबरा गया और वो उसकी बोलती बंद हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, मैं लेट तो हो चुका था, मैंने गाड़ी में नुकसान देख लिए। मैंने कहा चलो ऑफिस जाते, वहां जाके थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो मैंने क्या किया, उसकी गाड़ी में नंबर तो था नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपनी गाड़ी, उसको गाड़ी ओवर किया था और उस बंदे की फोटो ले ली थी और उस बंदे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था, ताकि इन केस अगर कुछ होता है तो मैं उसको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो मैं अपने ऑफिस पहुंचा, वहां से मैंने उसको कॉल किया, भाई ठीक हो, घर से कोई लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने बोला हाँ भाई, लेने आ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। फिर मैं उसको, मतलब सुबह 9 बजे का इंसिडेंट है, 9 से लेके मैंने 12 बजे तक उसको 4-5 फ़ोन किए, हाल चाल पूछे। उसने बोला अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ दोस्त आने वाले हैं, घर वाले आने वाले हैं, हॉस्पिटल जाऊँगा मैं। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद फिर 12 बजे का तो उसने फ़ोन करना, मतलब फ़ोन ही बंद कर लिया। उसको लगा कि मैं कंपनसेशन के लिए, पैसे के लिए, नुकसान की भरपाई के लिए फ़ोन लगा रहा हूँ उसको। बात तो सीधी थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कोई भी वैसी बात नहीं करी कि आप मेरा नुकसान भरो, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने अपनी ये सारी इंसिडेंट अपने घर वालों को बताया, कुछ दोस्तों को बताया जो कि उसमें थे, मतलब वकील हैं, कुछ उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे कांटेक्ट हैं जो डायरेक्टली पुलिस वालों से नहीं है, मतलब जिनके कांटेक्ट पुलिस वालों से हैं, उन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है,
मेरी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है और अब जो भी भरपाई होगी वो कैसे होगी। तो सिंपल सी चीज़ ये है, सब ने मुझे सलाह दी कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेन करते भी हैं तो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों नहीं है। तो इसमें मतलब जो भी मैंने अभी चैटजीपीटी से पूछा तो वो सिंपल क्या कह रहा था कि आपसे सिर्फ चालान भराया जाएगा, बाकी कार्रवाई उसके ऊपर होकी जाएगी। लेकिन अपना जो इंडियन लॉ है, जो भी वकीलों ने मुझे बताया था, उनका सिर्फ कहना ये था कि अगर सामने वाले को नुकसान आया होगा, ठीक है, और उसने कंप्लेन कर दी तो आपके ऊपर केस आएगा। अगर आपने भी कंप्लेन कर दी अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, तो आप तो सेफ रहोगे। लेकिन अगर उसने अलग से अपनी कंप्लेन की कि हमें नुकसान हो गया, मतलब हमें इंजरी हो गई है, तो फिर जो भी आपका केस रहेगा सब नील हो जाएगा और उसके अगेंस्ट आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आपने गाड़ी को मतलब उसको मारा था, गाड़ी आपसे लग चुकी है। तो सारी चीज़ें जिसमें हो सकता है गाड़ी भी जब्त हो जाती, मुझे भी कुछ ना कुछ मतलब थाने ले जाते, ये करते, कुछ भी करते। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें गलती सिर्फ उसकी ये थी कि वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते घर से निकलते, इनिशियली आप घर से निकलते हैं, मुश्किल से 10 मीटर क्रॉस किया और जैसे गाड़ियां पार्क रहती है वहां पर बच्चे खेलते रहते हैं, तो सडन एक लड़की आई और गाड़ी के नीचे आ गई, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो दोस्त वगैरह उसको हॉस्पिटल लेके सब कुछ हो गए। वो इंसिडेंट आप यहाँ आई बटन में लिंक आ रही है, वो देख लेना, ठीक है, जिसमें उसके ऊपर पुलिस केस हुआ, पुलिस वालों ने कैसे फॉल्स केस बनाया, ये सारी चीज़ें। तो मुझे इसका आइडिया था कि अगर मैं थाने में जाता हूँ तो वहां पर अगर जो अपोजिशन वाला जो मतलब जिसने एक्सीडेंट किया है, अगर वो कुछ करता है तो मेरे ऊपर अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट जो केसेस हैं वो थोड़े से कुछ और बन जाते। तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली और सबसे पूछा, कुछ कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कंप्लेंट डलवा लो ताकि अगर सामने वाला कंप्लेन करता है तो आप सुरक्षित रहो। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर सामने वाला इंजर्ड होता है, उसको फ्रैक्चर आता है, कुछ भी होता है, तो आप ही फंसोगे उल्टा। तो यहाँ इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं कंप्लेंट डालूँ ना डालूँ, डालूँ ना डालूँ, और रात भर हो गई। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ नहीं करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं कांटेक्ट में था उस पर्सन के जिससे एक्सीडेंट हुआ था। उसने 12 बजे के बाद तो फ़ोन बंद कर लिया। रात को मैंने कॉल लगाया 10 बजे, तो उसके फादर ने कॉल उठाया। सारी चीज़ें मैंने उसके फादर को बताया। उसके फादर ही बोलते हैं कि मतलब गलती ऐसे एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं थे। वही कह रहे थे कि जितनी गलती उस मेरे बेटे की है उतनी गलती आपकी भी है। तो मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं है। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग में, बट मेरा ध्यान पूरा रोड पर रहता है। मैं गाड़ी 12-13 सालों से चला रहा हूँ, ठीक है, मैं 23 साल का हूँ, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा के रखी है। सिर्फ एक चीज़ क्या था, उस टाइम गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, जो कि मैंने उस टाइम करा लिया था एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद, लेकिन वो एक दिन बाद से वैलिड था। तो बस इंश्योरेंस ही नहीं था मेरी गाड़ी का, जिस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी। अब इंश्योरेंस नहीं था तो मैंने कहा चलो अगर केस होगा तो चालान से निपट जाएगा। कितना चालान होगा? 2-4 हज़ार का चालान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार का चालान होगा। गाड़ी का नुकसान भी लगभग इतने का था। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले थे सब कह रहे थे एक काम करो, कुछ मत करो। अगर वो अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले रहा है तो आप भी कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप केस कर देते हो और केस कोर्ट में जाता है तो आपकी गाड़ी भी हो सकता है जब्त हो जाए। इंश्योरेंस नहीं था, चालान तो होता ही होता, लेकिन अगर सामने वाले को इंजरी होती है तो आपके अगेंस्ट जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुछ मत कीजिए आप। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं ये ट्राई तो करता रहा कि हाँ, सामने वाला अगर पोलाइट होगा तो वो कुछ ना कुछ तो भरपाई करेगा। तो दूसरे दिन कॉल किया, दूसरे दिन उसने कॉल नहीं उठाया, तीसरे दिन कॉल किया तो उसके फादर ने कॉल उठाया। उसके फादर ने फिर मैंने हालचाल पूछा, बोलते उसका पैर में ना सूजन आ गई है, चलते नहीं बन रहा उसको, तो फ्रैक्चर ही मान लो वैसा है। मैंने कहा प्लास्टर वगैरह हुआ? नहीं, प्लास्टर तो नहीं बन रहा है, लेकिन गर्म पट्टी टाइप की बंधी है। मतलब सिंपल ये है कि पैर में मूंछ वगैरह आई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसके फादर ऐसे बता रहे थे, क्योंकि जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप वकीलों से कांटेक्ट करते हैं, तो वकील भी आपको ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि हाँ, कि आप उसके अगेंस्ट ऐसा ऐसा करवा सकते हैं। तो वहाँ मेरा एक बहुत ही वीक पॉइंट था, जहाँ पर मेरे अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बन सकता था। क्या कि मैं उसको छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। यानी एक्सीडेंट हुआ, 10-15 मिनट मैंने वहाँ रुका, सारी चीज़ें देखी, मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था, मैं लेट हो रहा था, क्योंकि जहाँ मैं ऑफिस जाता हूँ वहाँ पर मुझे मॉर्निंग में ही जल्दी ओपन करना पड़ता है, क्योंकि मैं
एज अ टीचर एक जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा सब कुछ वहाँ जा सेटल करके देख लेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। तो मैंने स्टार्टिंग में उससे कोई भी कंपनसेशन की बात नहीं की, दूसरे दिन भी बात नहीं की। जब सब कुछ मैंने जान लिया कि हाँ वो ठीक है, सेफ है, नहीं है, तब मैंने कंपनसेशन की बात की। तो उसके फादर ने बोला कि देखिए, आपको जब आपकी गाड़ी ठुक गई है, सामने वाला आपको दिख रहा है कि इंजर्ड हो चुका है, तो आपको रुकना चाहिए था, आप चले गए। वो इस डायरेक्शन में मुझे ले जा रहा था कि अगर आप केस करते हैं तो हम आपके ऊपर हिट एंड रन का केस डलवा सकते हैं, इनडायरेक्टली ऐसा बोला था। यानी मैंने उनसे ये बोला कि चलिए ठीक है अंकल, आपका तो हो गया, अब हमारी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो बताइए। बोलते हमारी गाड़ी में भी तो नुकसान हुआ है। मैंने कहा तो गलती भी आपकी है। बोलते ठीक है, फिर जैसा आपको लगता है, अगर आपको कंप्लेंट डालनी है तो आप कंप्लेंट डाल दिए, हम भी अपनी तरफ से कंप्लेंट डाल देंगे। तो वो कंप्लेंट किस चीज़ की डालते, हिट एंड रन की, कि हमारे लड़के को मारा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास कैमरा रिकॉर्डिंग है, लेकिन वहाँ पर भी मैं गलत माना जाता। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी चलाते समय वीडियो बना रहा हूँ। तो ये गलत है, लेकिन जब आपकी एक हैबिट रहती है तो वो चीज़ कंट्रोल में रहती है। यानी आप एक हाथ से ऐसे चला रहे हो, लेकिन मैं ध्यान मान के चलिए, मेरा ऐसे मोबाइल पकड़ के रखा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरा फोकस मोबाइल में नहीं रहता है, मेरा फोकस रहता है रोड पर। मोबाइल गया भाड़ में, मैं सिर्फ एक फोकस सेट करके रख देता हूँ कि हाँ यहाँ से वीडियो बन रही है, चलने दो चलने दो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरा हाल रहता है। ठीक है, तो आज तक इवन मैंने गाड़ी किसी को टक्कर भी नहीं मारी है, ऐसा है। तो जब ऐसा एक्सीडेंट होता है तो कोई भी चीज़ नहीं वहाँ, जब ऐसा एक्सीडेंट होता है तो फिर कुछ नहीं। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब डैमेजेस देखा जाएगा। फिर मैंने ये सारी चीज़ें फिर से उनको बताई, तो बोलते हैं कि अब आप एक काम करो, कुछ मत करो, जो नुकसान हुआ है खुद से भरो। क्योंकि अगर आप पुलिस में कंप्लेंट डालोगे, सामने वाला कंप्लेंट डालेगा, तो ना फ़ायदा आपका होगा ना फ़ायदा उसका होगा। फ़ायदा किसका होगा? वकीलों को होगा, पुलिस वालों को होगा। क्यों? क्योंकि जब पुलिस केस होगा तो केस लंबा चलेगा, कोर्ट में जाएगा तो वकील भी पैसे लेंगे, पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। क्योंकि मैंने पिछले इंसिडेंट बात कर ली थी, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने बोल दिया है, अपने यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है। तो फिर जितना खर्चा गाड़ी बनवाने में लगेगा, उससे डबल खर्चा आप केस लड़ने में लग जाएगा। तो सिंपल ये है कि आप अपना खर्चा देख लो, वो अपना खर्चा देख लेंगे। अब समस्या ये थी कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। अगर इंश्योरेंस होता भी तो मुझे भी 1 रुपया नहीं मिलता, क्योंकि गाड़ी 13 साल पुरानी, और 13 साल पुरानी होने के बाद फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अगर मिलता भी तो अगर गाड़ी में डैमेज आया है 5,000 का, तो 4,000 मुझे अपनी जेब से देने पड़ते, 1,000 इंश्योरेंस वाले कवर कराते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होने के बाद भी मैंने अपनी गाड़ी की वीडियो डाली थी, जिसमें इंश्योरेंस वालों ने गाड़ी को कांच था वो कवर करके दिया था, और कितना अमाउंट मुझे पे करके दिया है ये। तो ये सब हाल है। अगर आपका भी एक्सीडेंट होता है तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट किसी छोटे बाइकर से होता है, मतलब छोटे वाहन से होता है, आप बड़े वाहन चला रहे हैं जिसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसको डैमेजेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसका केस स्ट्रांग होगा आपके अगेंस्ट, क्योंकि डैमेज उसको हुआ है। पुलिस ये नहीं देखेगी, जितना मैंने लोगों से सुना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जितना मैंने लोगों से सुना है, पुलिस ये देखेगी कि नुकसान किसको हुआ है। जिसको नुकसान हुआ है पुलिस उसके फेवर में रहेगी, केस आपके अगेंस्ट में जाएगा। ये है। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं तो कोशिश करें कि डैश कैम ज़रूर लगवा के रखें, ताकि इंसिडेंट पूरा कवर हो। गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखें। ठीक है, अगर ऐसा कोई डैमेज आता है तो आप अपने इंश्योरेंस से कवर करा सकते हैं, लेकिन अब मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था तो मैं कुछ भी नहीं करा सकता था। बाकी मैंने अभी तक गाड़ी में कुछ भी काम नहीं कराया है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं खुद के दम पर गाड़ी को बनवाऊंगा फिर से, और जो भी आगे पीछे जो भी स्क्रैचेस है वो मैं खुद से ही ठीक कराऊंगा गाड़ी को, जिसमें खर्चा लगभग थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मैं उतनी सेविंग्स कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो घर से भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे घर से नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारा इंसिडेंट है। और बाकी एक सलाह और आपको दूंगा कि अगर आप रोड पर चलते हैं तो ध्यान दें, भले ही आप सही हो, सामने वाला गलत होके आपको डैमेज दे सकता है। अगर आप जबलपुर में रहते हैं तभी आपने हाल फिलहाल एक इंसिडेंट सुना होगा, जिसमें बाइक वाले की टक्कर होती है कार वाले से, बाइक वाला कार वालों को मरवा देता है। ऐसे हाल है। तो सेफ रहिए। अगर इंसिडेंट होता है थोड़ा मोड़ा सेटलमेंट करके निपट लीजिए। मेरा जो नुकसान था होना था वो हो चुका है, तो इसकी भरपाई मैं ही करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। तो अगर आपके साथ भी एक्सीडेंट होता है तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन रोड पर हम चल रहे हैं, आप तो एक्सीडेंट ना करें लेकिन सामने वाला एक्सीडेंट आपको कर दे। तो इस केस में
क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मेरी गाड़ी का नुकसान आपने देख लिया होगा। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय।